हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई इंग्लिश रेसिपी पर। चलो देखते हैं नेक्स्ट न्यू स्टोरी। इसका टाइटल है 102, स्टोरी नंबर है हमारी 102 ना। द एस्टाउंडिंग म्यूल। एस्टाउंडिंग म्यूल। एस्टाउंडिंग म्यूल मीन्स होता है अद्भुत, आश्चर्यजनक। म्यूल मीन्स होता है खच्चर। तो आश्चर्यजनक खच्चर। खच्चर वही जो सारा सामान लाद करके इधर उधर लेके जाता है काम के लिए। जैसे गधा होता है वैसे ही खच्चर भी होता है एक, वो भी एक जानवर है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होती है हमारी स्टोरी। अभी मैं पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ फार्मर विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रेन। एक बार, देयर सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया गया है। लिव्ड रहता था, एक किसान रहता था, विद हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ और 2 बच्चों के साथ। 2 बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ वो किसान रहता था। हिज वाइफ वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ, ये फॉन्ड ऑफ मतलब उसे बहुत शौक था। एनिमल्स, जानवरों का बहुत शौक था। किसे? हिज वाइफ, उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा शौक था जानवरों का। एंड दे हैड ऑलरेडी अडॉप्टेड मैनी एनिमल्स एज पेट्स। और वे हैड, उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ था। क्या हुआ था? अडॉप्टेड मतलब ऑलरेडी गोद भी लिया हुआ था बहुत सारे जानवरों को। मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों को उन्होंने गोद भी लिया हुआ था। एज पेट्स मतलब पालतू जानवरों के रूप में, एज पेट। ठीक है, एज अ टीचर, टीचर के रूप में, एज अ पेरेंट्स, पेरेंट्स के रूप में, है ना। तो एज का यूज़ ये किया जाता है। तो इसका मतलब है कि वो पहले से ही बहुत सारे जानवरों को उन्होंने गोद लिया था उसकी वाइफ ने, और अभी भी उसको बहुत शौक था और भी जानवरों का, और ये पालतू जानवरों के रूप में वो पालती थी। बट लेकिन नाउ शी हैड द चॉइस ऑफ अ म्यूल। बट लेकिन अब जो वो चाहती थी, मतलब उसके पास थी, क्या थी? चॉइस थी। उनके पास एक चॉइस थी, ऑफ अ म्यूल, एक खच्चर की चॉइस थी। सो इसलिए शी आस्क्ड, उसने कहा, हर हस्बैंड, अपने पति से कहा, टू ब्रिंग, लाने के लिए, अ म्यूल, एक खच्चर लाने के लिए अपने पति से कहा। द फार्मर प्रोसीडेड टू सर्च फॉर अ म्यूल। और जो किसान था वो आगे बढ़ा। प्रोसीडेड में होता है आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। टू सर्च, खोज में, फॉर अ म्यूल, खच्चर की खोज में वह आगे बढ़ा। अब उसके बाद है मीनवाइल। मीनवाइल मतलब होता है उसी बीच, उसी दौरान। तो उसी बीच क्या हुआ? ही रीच्ड अ जंगल, वह पहुंचा, एक जंगल में पहुंचा। एंड सा, और देखा, अ म्यूल प्लेइंग विद अदर्स, एक खच्चर को खेलते हुए दूसरों के साथ। ठीक है, उसने एक जंगल पहुंचा और वहां पे क्या देखा उसने कि वह एक खच्चर है, एक है म्यूल, और वो खेल रहा है, दूसरों के साथ खेल रहा है। द फार्मर टुक दैट म्यूल एंड हैंडेड इट ओवर टू हिज वाइफ। अब जो किसान था वो उसने वो लाया। टुक सेकंड फॉर्म है। टेक मिस होता है लेना, और टुक मिस लिया। वो लेकर आया कहाँ? दैट, उसको, म्यूल, उस खच्चर को लेकर आया। एंड हैंडेड, हैंडेड मीन्स होता है किसी का, कोई अपने हाथ से किसी हाथ, दूसरे के हाथ में देना। ठीक है, हैंडेड। तो उसने सौंप दिया किसको? इट ओवर टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को सौंप दिया। दैट म्यूल, वो जो खच्चर था, वर्कड हार्ड, मेहनत भी करता था, कड़ी मेहनत करता था। द होल वीक, पूरे हफ्ते। बट ऑन संडे, लेकिन जो संडे को, ही अलाउड, उसे आराम किया जाता, करने दिया जाता था। अलाउड, अलाउड इट टू रेस्ट, और हर संडे को वह आराम करने के लिए उसे दिया जाता था। रेस्ट मीन्स होता है आराम करना। वन संडे, एक अतवार को, एक संडे को, द फार्मर, जो किसान था, हैड टू, करना पड़ा, हैड टू, करना पड़ा, हैड टू, जाना पड़ा, ऐसे होता है। ठीक है, हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा। अटेंड, ज्वाइन करना पड़ा, क्या? अ फ्यूनरल, फ्यूनरल मीन्स होता है किसी के अंतिम संस्कार में। एंड टोल्ड हिज सन, और उसने कहा, अपने बेटे से कहा, उसको जाना पड़ा कहाँ? किसी अंतिम संस्कार के लिए उसे जाना पड़ा कहीं रिलेशन में, और उसने अपने बेटे से कहा, टू सैडल द म्यूल, कि उसको कसकर बांधने के लिए, खच्चर के ऊपर कसकर बांधने के लिए उसने कहा। कसकर बांधने के लिए, सैडल, सैडल मीन्स होता है काठी कसना। तो कोई होता होगा काठी कसना। तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम अच्छे से काठी कसो खच्चर के ऊपर, और फिर मैं आता हूँ। वेन द सन, जब जो बेटा था, अप्रोच्ड, जो पहुंचा। अभी पहले हम सेट कर लेते हैं गाइस, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे दोस्तों। ये है, हाँ, यहाँ पहुँचे। वेन द सन, एक ये है,
जब जो बेटा था वो पहुंचा, अप्रोच मीन्स होता है पहुंचा, बढ़ा आगे, द म्यूल खच्चर के पास गया, द म्यूल सेड जो खच्चर था उसने कहा, वाई आर यू मेकिंग मी वर्क ऑन संडे, तुम मुझे क्यों करवा रहे हो मुझसे काम संडे को भी, मतलब तुम संडे को भी मुझसे काम क्यों करवा रहे हो। अब देखो द फार्मर्स एपिस्ट्रोफी फार्मर्स सन जो किसान का बेटा था, रैन अवे दौड़ कर भाग गया, इन फ्राइट एंड डर के मारे वो दौड़ कर भाग गया, एंड टोल्ड हिज फादर और बताया अपने फादर को पिता को, अबाउट द टॉकिंग म्यूल मतलब के बारे में, बात करने के बारे में, खच्चर के बोलने के बारे में उसने अपने पिता को बताया, मतलब जो खच्चर बोल रहा था इसलिए वो डर गया कि यहाँ खच्चर भी बोलता है, और वो गया अपने फादर्स को बताया। The farmer too was frightened out of his wits on hearing of the talking mule। अब देखो क्या है, जो किसान था वो भी था डरा हुआ था, आउट ऑफ हिज विट्स उसकी बुद्धि से बाहर था, ठीक है, विट्स मिस होता है उसकी बुद्धिमानी होता है, तो उसकी जो बुद्धि थी उससे वो बाहर था, ऑन हियरिंग वह सुनकर ऑफ द टॉकिंग म्यूल खच्चर वाली बात को सुनकर वह बहुत ही उसकी बुद्धि से परेशान था, वो बहुत ही परेशान था, वह डरा हुआ था पहले से ही। द फार्मर्स वाइफ जो किसान की पत्नी थी, एंड द डॉग और जो कुत्ता था, वर ऑल्सो टेरिफीड और वो सब दोनों भी भयभीत थे, वो सब भी डरे हुए थे, भयभीत, ठीक है, जो कुत्ता था और जो उसकी पत्नी थी वो दोनों भी डरे हुए थे। आई डोंट बिलीव दिस मतलब मुझे यकीन नहीं आता, इट्स द स्ट्रेंजेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड कि ऐसा अजीब घटनाएं भी होती हैं कि मतलब ऐसा भी होता है, हैज़ एवर हैपेंड मतलब ऐसा भी होता है क्या, कभी इसके पहले हुआ है ऐसे ऐसे घटनाएं, अजीब घटनाएं। एक्सक्लेम्ड चिल्लाकर, द फार्मर्स वाइफ जो किसान की पत्नी थी उसने कहा, चिल्लाया, एक्सक्लेम्ड। द कैट विच वाज सिटिंग नियर बाय लिसनिंग टू देम और जो बिल्ली थी बैठी हुई थी, नियर बाई पास में वही कहीं बैठी हुई थी, सुन रही थी, उनकी बातों को सुन रही थी, टू देम। पर्ड मीन्स होता है गुर्राते हुए। अब देखो गुर्राते हुए, व्हाट इज सो स्ट्रेंज इसमें क्या अजीब क्या है, कौन कहा, ये बिल्ली ने कहा गुर्राते हुए कि इसमें अजीब क्या है, व्हाट इज सो स्ट्रेंज मतलब इसमें अजीब क्या है। हैवंट यू हर्ड दैट अ टॉकिंग म्यूल क्या आपने नहीं सुना है कि बातूनी खच्चर नहीं सुना है। हैज़ इंटर्ड द कंट्री जो घुस आया है, देश के अंदर घुस आया है, बात करने वाला खच्चर जो है, क्या आपने नहीं सुना है, वो देश के अंदर घुस आया है, इसके कहने का मतलब यही था कैट के। अब देखो यहाँ पे कहाँ पहुँचे हैं, हियरिंग द कैट टॉक टू और जो बिल्ली थी उसकी बातों को भी सुनकर, ठीक है, कैट की बातों को भी सुनकर, द फार्मर्स वाइफ जो किसान की पत्नी थी, फेंटेड मतलब वो भी उसकी पत्नी जो थी वो बेहोश हो गई कि हाँ बिल्ली भी बोलती है, अब बिल्ली क्या की गुर्राते हुए उसने कहा ये बात। अब देखो ये मैं पिक्चर से दिखाती हूँ गाइस, ये है, ये उसका बेटा है और ये बोलता हुआ खच्चर है, म्यूल है, म्यूल इसको कहते हैं इंग्लिश में। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी स्टोरी ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, एक एक वर्ड का मीनिंग भी मैंने बताया है, जो इसमें आप लोगों को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसी तरह लगे रहिए, इसी तरह सीखिए, इसी तरह से आगे बढ़िए, बहुत जल्दी आप लोगों को इम्प्रूव हो जाएगा, इंग्लिश भी आएगी, स्पीकिंग, रीडिंग, लर्निंग एवरीथिंग। थैंक यू एवरीवन।